बहुत समय पहले की बात है। धर्मपुर नामक गांव था। यह गांव चारों ओर खेतों और हरे भरे जंगलों से घिरा था। गांव की सड़कें कच्ची थीं और हर घर की छतों पर धूल जमी रहती थी। लेकिन गांव के लोग मेहनती और ईमानदार थे। गोपाल नाम का एक गरीब किसान इस गांव में रहता था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी। वो दूसरों की जमीन पर काम करता था और अपनी पत्नी और बेटे मोहन का पेट भरता था। गोपाल हमेशा यह सोचता, अगर मोहन पढ़ लिख कर कुछ बड़ा कर पाए तो हमारी गरीबी का अंत हो सकता है। मोहन बचपन से ही होशियार और तेज दिमाग वाला था। उसने शहर में पढ़ाई शुरू की और जल्दी ही किताबों के साथ साथ जीवन की सच्चाइयों को भी समझ लिया था। उसी गांव और आसपास के कई गांवों पर विक्रम सिंह नाम का जमींदार राज करता था। उसके पास हजारों बीघा जमीन थी। वह गरीब किसानों को जमीन ठेके पर देता और उनसे अधिक फसल वसूलता था। विक्रम सिंह अपने नौकर भूरा से कहता, भूरा, किसान वही समझते हैं जो आदेश मानते हैं। मेहनत ये करें और फायदा हमारा हो, समझे? भूरा हंसते हुए जवाब देता, जी मालिक, आप सही कहते हैं। ये किसान तो आपकी मुट्ठी में है। कुछ भी हो, फसल आपके गोदाम में जाएगी। एक दिन गोपाल जमींदार के पास गया। वो बहुत परेशान था। मालिक, अगर हो सके तो मुझे 1 साल के लिए जमीन ठेके पर दे दीजिए। मैं दिन रात मेहनत करूंगा। मैं वादा करता हूं कि फसल अच्छी होगी। विक्रम सिंह ने उसको ऊपर से नीचा तक देखा और हंसते हुए बोला, ठीक है, जमीन दे दूंगा, लेकिन मेरी शर्तें माननी होंगी। गोपाल ने सिर झुका के बोला, जो भी शर्त होगी मालिक, मैं मानूंगा। शर्त तय हुई कि 1 साल के बाद फसल आधी आधी बांटी जाएगी। और अगले दिन खेती करने के लिए उस खेत में पहुंच जाता है। चलो, अब जमींदार साहब से जमीन तो ले ली है, अब इसमें खेती करना शुरू कर देता हूँ। उम्मीद है इस जमीन पर अच्छी फसल होगी। मुझे इस जमीन पर बहुत मेहनत करनी होगी, तभी मेरे लिए कुछ बच पाएगा। गोपाल उस खेत पर दिन रात मेहनत करके फसल उगाता है। कुछ महीनों बाद गेहूं की फसल उगकर तैयार हो जाती है और बिरजू गेहूं की फसल की कटाई शुरू कर देता है। गोपाल के उगाए हुए फसलों की खबर विक्रम सिंह के कानों तक पहुंचती है। क्या मालिक, आपको पता नहीं है क्या? आज गोपाल अपनी फसल की कटाई कर रहा है। इस साल तो गोपाल ने बहुत अच्छी गेहूं की फसल उगाई है। गोपाल ने जो गेहूं की फसल उगाई है वो तो एकदम से लहलहा रही है। गोपाल ने उसकी कटाई करना शुरू कर दिया है। क्या सच में? ये तो बहुत अच्छी खबर है कि गोपाल आज फसल की कटाई कर रहा है। चलो चलकर देखते हैं। विक्रम सिंह अपने नौकर के साथ खेत की ओर चल पड़ता है। रास्ते में वो मन ही मन सोचने लगता है, इस गरीब गोपाल ने अगर सच में अच्छी फसल उगा ली है तो आधी तो मेरी ही है। लेकिन क्यों न कोई ऐसी चाल चली जाए कि पूरी फसल ही मेरे हाथ लग जाए। उधर खेत में गोपाल खुशी खुशी गेहूं की कटाई कर रहा था। उसके चेहरे पर कई महीनों बाद सुकून नजर आ रहा था। भगवान का लाख लाख शुक्र है, इस बार फसल अच्छी हुई है। आधा हिस्सा भी मिल गया तो बेटा मोहन की पढ़ाई और घर का खर्च आराम से चल जाएगा। कुछ देर बाद जमींदार खेत में पहुंचता है। अरे गोपाल, बड़ी जल्दी में लग रहे हो। फसल तो बड़ी शानदार उगाई है तुमने। मालिक, आपकी जमीन थी, मैंने बस जी जान से मेहनत की है। मेहनत तो दिख रही है, लेकिन गोपाल, मुझे याद है कि हमारी शर्त कुछ और थी। मालिक, आपने कहा था कि आधी फसल मेरी और आधी आपकी। विक्रम सिंह हंसते हुए बोला, अरे मूर्ख, मैंने कहा था
जो जमीन के ऊपर उगेगा वो तुम्हारा, और जो जमीन के अंदर रहेगा वो मेरा। गोपाल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मालिक, ये कैसी बात कर रहे हो? गेहूं तो ऊपर भी है और जड़ नीचे भी। तो बस जड़ मेरी, ऊपर का हिस्सा तुम्हारा, बालियां मुझे दे दो। गोपाल समझ जाता है कि जमींदार उसे धोखा दे रहा है, लेकिन गरीब आदमी क्या करे। आखिर मजबूरी में वो आधी नहीं बल्कि लगभग पूरी फसल जमींदार को दे देता है। घर लौटते समय उसकी आंखों में आंसू थे। हे ईश्वर, इतनी जीत और मेहनत करने के बाद बस इतनी सी फसल मेरे हाथ आई है। हम गरीबों को लोग ऐसे ही लूटते हैं। इतनी मेहनत करने के बाद भी हमारे हाथ में कुछ नहीं आता है। हे ईश्वर, कब मेरी अपनी जमीन होगी? कुछ महीने बाद मोहन पढ़ाई पूरी करके गांव लौटा। गांव की हालत देखकर वो गुस्से और दुख से भर गया। बाबा, गांव के लोग इतने दुखी क्यों हैं? गोपाल ने सारी सच्चाई बताई। बेटा, यही हमारी किस्मत है। जमींदार जैसी चालाकी से गरीबों की मेहनत छीन ली जाती है। मोहन ने निश्चय किया। बाबा, अब मैं खेती करूंगा और इस जमींदार को उसी की चाल में फंसाऊंगा। मेहनत करने वाले का हक छीनने नहीं दूंगा। अगले ही दिन मोहन जमींदार विक्रम सिंह के यहाँ पहुंच जाता है। अरे मोहन, तुम यहाँ? कहो क्या बात है? मुझे ठेके पर कुछ जमीन चाहिए। अब तुम खेती करोगे? अरे तुम अभी बच्चे हो, तुम्हारे अंदर इतना दम नहीं है। तुम पढ़े लिखे लड़के हो, खेती नहीं कर पाओगे। नहीं मालिक, ऐसा मत बोलिए। भले ही मैं पढ़ा लिखा हूं, मगर हूं तो एक किसान का बेटा ही ना। खेती करना मुझे अच्छी तरह से आता है। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारी बात मैं मान लेता हूं। वैसे भी काम का क्या रह गया है? पढ़ लिख कर तो सभी ऐसे ही बेरोजगार घूम रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। अरे धन्यवाद बाद में दे देना, पहले मेरे नियम और शर्तें को सुन लो। आपकी क्या शर्त है मालिक, बताइए। ये तो बच्चा है, इस बार कुछ ऐसी शर्त बता देता हूं जिससे इसकी सारी फसल मेरी हो जाएगी। वैसे भी इसके पिता गोपाल हर साल गेहूं भी लगता है, तो ये भी गेहूं ही लगाएगा। अच्छा मोहन सुनो, तुम जो भी फसल लगाओगे उसका आधा हिस्सा मैं रखूंगा और आधा हिस्सा तुम रखोगे, लेकिन ऊपर का हिस्सा मैं रखूंगा और नीचे का हिस्सा तुम रखोगे। अगर तुम्हें मेरी ये शर्त मंजूर है तो बोलो। ठीक है मालिक, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, ऐसा ही होगा। अगले कुछ महीनों तक मोहन और मोहन के पिताजी ने जी तोड़ मेहनत की। जब फसल काटने का समय आया तो विक्रम सिंह अपने नौकर भुरा के साथ खेत पहुंचा। वहां का नजारा देखकर विक्रम सिंह की आंखें फटी रह गईं। गोपाल ने धान की जगह आलू बोए थे। विक्रम सिंह: ये क्या है मोहन, गेहूं कहाँ है? मोहन: मालिक, शर्त के अनुसार ऊपर का हिस्सा पत्ते और घास आपका है और नीचे का हिस्सा आलू मेरा। आप अपनी घास ले जाइए। विक्रम सिंह गुस्से से लाल हो गया, पर वह अपनी ही शर्त में फंस चुका था। गांव में गोपाल की चतुराई के चर्चे होने लगे। मालिक, पूरे गांव में आज तक किसी ने भी आपसे चालाकी दिखाने की हिम्मत नहीं की, और ये गोपाल का बेटा मोहन इतनी आसानी से आपको बेवकूफ बना गया। अरे ये गोपाल का बेटा मुझे क्या बेवकूफ बनाएगा? आने दो, इसे अगली बार उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि मुझसे उलझने की कोशिश नहीं करेगा। कुछ दिनों के बाद मोहन दोबारा जमींदार के घर जाता है। कैसे है मालिक? अरे मोहन, फिर से तुम कहो, क्या चाहिए तुम्हें?
आपकी जमीन ठेके पर चाहिए थी। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी जमीन ठेके पर दे दूंगा, पर मेरी इस बार की शर्त भी कान खोल कर सुन लो लड़के। इस बार तुम्हारी कोई चालाकी नहीं चलेगी मोहन। इस बार नीचे का हिस्सा मैं लूंगा और ऊपर का हिस्सा तुम्हारा होगा। क्या तुम्हें मेरी ये शर्त मंजूर है? मालिक, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। मालिक, इस बार फसल के ऊपर का भाग मेरा ही होगा। इस तरह मोहन विक्रम सिंह से बात करने के बाद घर आ जाता है। इस बार मोहन ने गेहूं की फसल लगा दी। फसल लहलहा उठी। जब ठाकुर खेत पहुंचा तो उसने देखा कि मिट्टी के नीचे सिर्फ जड़ें थी और ऊपर सोने जैसे चमकते गेहूं के दाने। विक्रम सिंह, फिर से धोखा? तुमने इस बार जानबूझकर गेहूं लगाया? मोहन बोला। धोखा नहीं मालिक, ये तो आपकी शर्त थी। जड़ें आपकी, गेहूं मेरा। विक्रम सिंह तिलमिला उठा। उसने भूरा से कहा, अगली बार इसे ऐसा जाल में फंसाऊंगा कि ये कहीं का नहीं रहेगा। कुछ दिनों बाद फिर से फसल उगाने का समय आ गया। चलो उस लालची विक्रम सिंह से आज फिर से मुलाकात करता हूँ और उससे ठेके पर जमीन लेकर फिर से फसल उगाता हूँ और देखता हूँ कि इस बार वो विक्रम सिंह शर्त में कौन सा खुराफाती दिमाग लगाता है। ये सोचकर मोहन ठेके पर जमीन के लिए उस विक्रम सिंह के पास फिर से जाता है। अच्छा, तो तुम मुझसे मिलने के लिए फिर से आ गया। देखो मोहन, तुम मुझसे ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना। मैं भी जमींदार विक्रम सिंह हूं। मुझे होशियारी नहीं आती है मालिक। मैं तो एक गरीब किसान का बेटा हूँ। होशियार तो आप लोग हैं जो गांव के गरीब किसानों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। अपनी जुबान पर काबू रखो मोहन। ये तुम क्या बोले जा रहे हो? जिस काम के लिए आए हो वो बात करो। यहां ज्यादा ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है। ठीक है मालिक, चलिए काम की बात करते हैं। मुझे इस बार भी आपकी जमीन ठेके पर चाहिए। बताइए मालिक, इस बार आपकी क्या शर्त है? हाँ, शर्त तो है। तू खुद को बड़ा होशियार समझता है ना मोहन। इस बार फसल का ऊपर का और नीचे का हिस्सा मेरा होगा और बीच का हिस्सा तेरा होगा। अब बोल, क्या तुम्हें मेरी ये शर्त मंजूर है? बिल्कुल मंजूर है मालिक, जैसा आप कहें। अच्छा ठीक है मालिक, तो अब मैं चलता हूँ। मुझे फसल उगाने की तैयारी भी करनी है। लालची विक्रम सिंह की बात मानकर मोहन अपने घर चला जाता है। इस बार विक्रम सिंह ने मन ही मन सोचा, आज मैंने अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल कर लिया है। इस बार तो मैं देखता हूं किसान का बेटा मोहन कैसे बचपता है। यही सोचते हुए बलवंत सिंह और उसका आदमी खेत की ओर बढ़ जैसे चले। ही वे खेत के पास पहुंचे, उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। पूरा खेत हरी भरी गन्ने की फसल से लहलहा रहा था। मालिक, ये मोहन तो आपका भी बाप निकला। जरा देखिए, इस बार इसने कैसी फसल लगाई है। विक्रम सिंह चौंकते हुए बोला, अरे, इस बार तो गन्ना बो दिया इस मोहन ने। अब तो ऊपर का हिस्सा भी मेरा, नीचे का हिस्सा भी मेरा और बीच का हिस्सा उसका। इस बार भी मेरे हाथ घास फूस ही आएगी। हाय रे किस्मत, मैं फिर से बेवकूफ बन गया। मान गया मैं इस किसान की बेटे के दिमाग को। तभी मोहन सामने से मुस्कुराते हुए आता है। अरे मालिक, आइए आइए, कैसे हैं आप? आप दोनों इतनी चुपचाप क्या सलाह कर रहे थे? विक्रम सिंह गुस्से में बोला, अरे वाह, चोरी ऊपर से सीना जोरी। तुमने इस बार भी मुझे धोखा दे दिया मोहन। मोहन शांत स्वर में बोला, मालिक, जरा मुझे भी तो बताइए कि मैंने आपको कैसे धोखा दिया। आपकी शर्त के मुताबिक इस फसल का ऊपर का हिस्सा आपका, नीचे का हिस्सा आपका और बीच का हिस्सा मेरा है। मैंने तो बस आपकी ही शर्त मानी है। नौकर चिल्लाया, अरे ओ किसान का बच्चा, ज्यादा अकड़ मत दिखा। मालिक से चालाकी करना आसान नहीं। ये खेत भी हमारा है और फसल भी हमारी। तभी विक्रम सिंह ने नौकर को रोकते हुए कहा, बस कर भुरा,
शायद ये हमारी ही करनी का फल है। हमने सालों तक गांव के भोले किसानों को ठगा है। आज पहली बार किसी ने हमें हमारे ही खेल में हरा दिया। फिर उसने मोहन की ओर देखते हुए कहा, मोहन, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं समझ चुका हूं कि बेईमानी का फल हमेशा बेईमानी ही होता है। विक्रम सिंह भावुक होकर बोला, आज के बाद मैं किसी किसान को परेशान नहीं करूंगा। जिन किसानों की जमीन मेरे पास गिरवी है, मैं उनके सारे कागज उन्हें लौटा दूंगा। अब किसी की गरीबी और मजबूरी का फायदा नहीं उठाऊंगा। मोहन सम्मानपूर्वक से बोला, मालिक, किसान दिन रात मेहनत करता है। अपने परिवार के लिए वो धूप, बारिश और भूख सब सहता है। फिर भी न अच्छे कपड़े पहन पाता है, न अच्छा भोजन कर पाता है। ऐसे लोगों के साथ बेईमानी करना पाप है। अभी भी समय है, सच्चाई के रास्ते पर चलिए। विक्रम सिंह ने सिर झुका लिया। तुम सही कह रहे हो बेटा। आज से मैं एक नया इंसान बनकर जीऊंगा। उस दिन से विक्रम सिंह ने सभी किसानों की जमीन और पैसा उन्हें लौटा दिया। उसके बाद गांव में कभी किसी किसान के साथ अन्याय नहीं हुआ। गांव खुशहाली से भर गया और मोहन की बुद्धिमत्ता की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। शिक्षा, सच्चाई और समझदारी के आगे घमंड और बेईमानी कभी नहीं टिकते। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और ऐसे ही कार्टून्स के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।